नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दरभंगा में हूँ, लेकिन राष्ट्रीय खबर है तो सोचा कि आप लोगों को भी अपडेट दे दूँ। हमारे बगल में खड़े हैं नज़र आफरीदी साहब, जो युवा हैं और कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो आज इत्तेफाक से वो आज दिल्ली से दरभंगा पहुँचे थे। कल इनको दिल्ली जाना है, तो खड़े खड़े इनसे हमने पकड़ लिया है कि चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जो स्ट्रीम मीडिया है, मैं गोदी मीडिया नहीं कहूँगा, स्ट्रीम मीडिया है, और जो एग्जिट पोल दिखा रहा है और उसमें जिस तरीके से उलझाया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है, वो भी सारा हिंदुस्तान देख रहा है। और जो अलग एक ग्रुप है पत्रकारों का, वो उसको एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। जो ईमानदार पत्रकार हैं वो अपना सही सही विश्लेषण भी पेश कर रहे हैं। तो आज जो सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से निकल के आई, मध्य प्रदेश के उज्जैन में मतपेटी का जो सील है वो टूटा हुआ पाया गया। डीएम को इसकी इतला दी कांग्रेसियों ने। अब उस पर कितनी कार्रवाई होती है, और आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से माहौल बनाया गया मध्य प्रदेश में डराने का, धमकाने का, वो सब कुछ भी आपने देखा। भले ये है कि टीवी के जो चैनल है, न्यूज़ चैनल, उन्होंने आपको नहीं दिखाया होगा। नजर आफरीदी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है कि पहले से जो लोग, आम जो जनता है, वो बोल रही है कि 4 राज्यों में आपकी सरकार बनने जा रही है? इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी 4 राज्यों में सरकार। नतीजे अच्छे आएंगे और हमारे पक्ष में आएंगे। एग्जिट पोल का जो मिसलीडिंग एग्जिट पोल आ रहे हैं उस पर विश्वास करने का नहीं है। वहाँ की आवाम जो सोच रही है और आवाम ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है कांग्रेस के पक्ष में, पूरी उम्मीद है कि 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ रही है। तेलंगाना में तो बम्पर एंट्री मारा है आप लोग। तेलंगाना में मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हूँ, और हमारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, इनफैक्ट हमारे जो राष्ट्रीय चेयरमैन हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी, उन्होंने बहुत मेहनत की है वहाँ पे, लगातार तेलंगाना में बने रहे, और कहते हैं इंशाल्लाह वहाँ हम लोग बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है अभी, इसे बुरी खबर भी कहेंगे, और डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है कि जो पहले होता था, मतपेटी लूटी जाती थी और सब कुछ होता था, मशीन आने के बाद लगा कि ये कम हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के उज्जैन में मतपेटी का सील टूटा हुआ पाया गया है, उससे पूरे देश में हड़कंप पहुंच रहा है। ये अलग बात है कि एकाध चैनल छोड़ के कोई इसे दिखा नहीं रहे। आप कैसे सोचते हैं इस पर? लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लोकतंत्र होना नहीं चाहिए था। ईवीएम इसी के लिए आया ताकि कहता है ये जिस तरीके की लूटपाट हो रही थी मतपेटियों के साथ, उसको रोका जा सके। बट जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि ईवीएम हैक हो रहे हैं, ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो आज की रात सब पर भारी है, चाहे सत्ता में बने हुए लोग हों या विपक्ष में बैठे हुए लोग हों। लेकिन ये बात तो सच है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस देश में एक स्वस्थ विपक्ष देने की कोशिश की है, सरकार बने ना बने, क्योंकि हम लोग सरकार के लिए वोट डालते हैं, अच्छे विपक्ष के लिए वोट नहीं डालते हैं, ये भी इस देश का दुर्भाग्य है। क्योंकि अगर अच्छा विपक्ष नहीं रहेगा तो सरकार से सवाल कौन पूछेगा। तो कल जो है आएगा, और कल का जो रिजल्ट आएगा वो देश की बहुत सारी चीज़ों को उलट पुलट कर रख देगा। बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो आने वाला समय बताएगा। आज की रात काफ़ी भारी है। कांग्रेसी मेरे बगल में है, मुस्कुरा रहे हैं, ये पुरजोर उम्मीद से हैं पूरे भारत के कांग्रेसी कि 4 राज्यों में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आपको फिर एक बार बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कल हम बताएंगे कि कैसा रिजल्ट है। आप दैनिक भारत में बने रहिएगा। इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। और दैनिक भारत का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कि एक सवाल जाते जाते, जी जी, क्या लग रहा है कि मुसलमान का जो वोट था, दलित का जो वोट था, जो कांग्रेस से कट के दलित का खास करके वोट बीजेपी में चला गया, मुसलमान लालटेन में चले गए, असदुद्दीन ओवैसी में चले गए, समाजवादी में चले गए, तो उन वोटों को कांग्रेस समेटने में बहुत हद तक कामयाब रही है क्या? कल का तेलंगाना का रिजल्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा कि हमने जो माइनॉरिटी वोट्स थे और जो दलित वोट्स थे उसको कितना कॉन्सेंट्रेट किया है। वो कल तेलंगाना का रिजल्ट देख के आपको उस पर यकीन हो जाएगा, और इंशाल्लाह तेलंगाना का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्या विश्वास दिलाया मुसलमानों को आप लोगों ने? देखिए,
एक्चुअली क्या था कि कांग्रेस के खिलाफ जो है ना बहुत सारे प्रोपेगेंडा बनाए गए कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये किया वो किया। जब से इमरान जी कहता है माइनॉरिटी के अध्यक्ष बने और कहता है मैं सोशल मीडिया संभाला पिछले 2-3 साल से संभाल रहा हूँ, तो हम लोगों ने हमारी स्ट्रैटेजी थी कि हमने जो अल्पसंख्यकों के लिए किया है उसको पुरजोर तरीके से उठाए, उसको अल्पसंख्यकों तक पहुंचाएं कि हमने क्या किया है माइनॉरिटीज़ के लिए और आने वाले समय में हम क्या करना चाहते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। तो उसमें हम लोग कामयाब हुए हैं, बहुत हद तक कामयाब हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी कामयाब होंगे। और इसका बहुत अच्छा आपको उदाहरण मिल जाएगा तेलंगाना चुनाव में, जो वहाँ का रिजल्ट आएगा आप उसको देख लेंगे कि हम लोगों ने क्या किया है। चलिए रात भर इंतज़ार कीजिए, कल सुबह से काउंटिंग शुरू होने वाली है और कल पता चल जाएगा कि राजनीति का ऊंट किस तरफ बैठता है। धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।